हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए शेयर एंड डिविडेंड के क्लास नंबर 2 करेंगे। ऑलरेडी हम क्लास नंबर 1 पहले कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं वीडियोस में। अब हम क्लास नंबर 2 करेंगे। इसमें सबसे इसमें पहले है आपको मैं एक इंफॉर्मेशन गाइड करता हूँ। इसमें हमारे 1 नवंबर 2025 से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है सीबी के लिए, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है, जो कि 3 मंथ से चलेगा। 3 मंथ का मतलब 3 मंथ से चलेगा, 90 डे चलेंगे, नॉन स्टॉप क्लास चलेंगे। उसमें इंक्लूडेड संडे भी उसमें इंक्लूड रहेगा। उसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा उसमें। और आपको कुछ ज्यादा ही नॉलेज आपको पता करना है कि कब क्लासेस, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों क्लास के लिए अवेलेबल है, 10th के लिए भी अवेलेबल है और 12th के लिए भी अवेलेबल है। ये हमारे ऑफलाइन विजिट पे विजिट कर सकते हैं, चंदा रोड, डालनवाला, देहरादून में। आइए क्लास करते हैं। सबसे पहले इसमें है आपका बोला एक लेडी है 1800 और 100 रुपए शेयर कर रही है। कंपनी इज पे 15% डिविडेंड एनुअली calculated in her and dividend that she had about this share of 40% पर प्रीमियम। आपको निकालना क्या है? रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकालना। ठीक है, आपको पहले इसमें बताया था कि फॉर्मूले इसमें 2-3 होते हैं। इसमें सबसे मैं दोबारा भी लिख देता हूँ यहाँ पर। एक होता है इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर, जिसको हम एन भी बोलते हैं, इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब एम भी बोलते हैं मैंने इसको। ठीक है, सेकंड हो गया इसमें एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम, जिसको बोलते हैं हम एनुअल इनकम। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेज वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। आरओडी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में इसको, रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है इसमें परसेंटेज, कौन सा? परसेंटेज रिटर्न का, रिटर्न परसेंटेज में बोलते हैं, रिटर्न परसेंटेज का, जो कि होता है एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम, जो भी बात एक ही बात हुई, एनुअल डिविडेंड बोलो या एनुअल इनकम बोलो, अपॉन इन्वेस्टमेंट का। क्या होता है? बस इसी चीज में आपका पूरा शेयर एंड डिविडेंड इसी में चलेगा। इन 3 फॉर्मूले में ही आपका खत्म। ठीक, सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। आपको गिवन क्या है? एक लेडी होल्ड करिए 1800, 1800 जो करिए क्या है? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर को हम किस सिलेक्ट कर लेंगे? ये जो होते हैं हमारे पास, किस सिलेक्ट कर लेंगे? इसको एन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको किस सिलेक्ट करते हैं? इसको एन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1800 है। ठीक है, और 100 रुपए शेयर ऑफ कंपनी डेट पे 15% डिविडेंड ऑफ एनुअली। तो कितना करेगा? फेज वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? फेज वैल्यू हो जाएगी इसकी 100 रुपए। और इसमें जो 15% क्या है? डिविडेंड है इसका। 15% क्या है? डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 50%। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रेट ऑफ डिविडेंड लिख देते हैं, जो कि है मेरे पास रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15% गिवन करके आपको। और आपको इसमें बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन में बोला कि हिप शेयर हैड अबाउट द शेयर ऑफ 40% प्रीमियम। जितना आपका ये जो आपका फेज वैल्यू है उसको 40% प्रीमियम में आपको दे रहा है। मतलब क्या कर रहा है? मार्केट वैल्यू की बात कहते हैं। तो मार्केट वैल्यू जो हो जाएगी इसमें, इस केस में कितना हो जाएगा? 100 तो होगा ही होगा, 100 तो होगा। कौन सा? फेज वैल्यू तो होगा ही होगा। उसके बाद 40% क्या लगेगा इसमें? किस पे लगेगा? जो फेज वैल्यू। फेज वैल्यू कितनी है? 100 है। इससे 2 0 से 2 0 कर जाएंगे तो क्या आएगा? 100 प्लस 40 कितना आएगा? मार्केट वैल्यू कितनी आएगी इस केस में आपके पास? 140। कितना आएगा? 140। ये मैंने आपको निकाल दिया। एन पता है, एम भी पता है, मतलब एफ का मतलब फेज वैल्यू पता है, रेट ऑफ डिविडेंड पता है, मार्केट वैल्यू पता है। आपको निकालना क्या है? आपको फाइनली पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज द शेयर द इन्वेस्टमेंट। रिटर्न परसेंटेज पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ? रिटर्न परसेंटेज। मैंने बताया था रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है, रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एनुअल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम को दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला अलग से निकाल लेते हैं, जो कि होता है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स एन इनटू कितना होगा? फेज वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब इस केस से क्या होगा? एनुअल डिविडेंड आपको निकालना है और दूसरा इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी रखना पड़ेगा हमको। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जो कि होता है एन इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन है,
एन गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, एम भी गिवन है। अगर ये एन गिवन है तो हमें क्या निकल जाएगा यहाँ से, इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, इन्वेस्टमेंट निकल सकते हैं। एन निकालना ना, एनुअल इनकम निकालना। एनुअल इनकम दे रखी है, एनुअल इनकम 1800, और ये दे रखी है, एन दे रखी है, फेस वैल्यू दे रखी है। तो फेस वैल्यू रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू रेट ऑफ डिविडेंड एन दे रखा है, तो ठीक है एनुअल इनकम तो निकल जाएगा यहाँ से। तो एनुअल इनकम बराबर कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू 1800 है और फेस वैल्यू कितनी है 100, तो कितना लिखा 1800 to 100, और रेट ऑफ डिविडेंड पता था आपको 15% लिखा हुआ है, रेट ऑफ कितना है 15% लिखा हुआ है, तो 15% का मतलब अपन 100, ये दो जीरो कट गया। तो यहाँ पे एनुअल डिविडेंड का जो फॉर्मूला आ जाएगा 50 तो सॉल्व करेंगे, 2 0 2 0 15 24 2 27 2700, ये कितना का एनुअल डिविडेंड आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका ये आ जाएगा एनुअल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला रख सकते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट का निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर नंबर ऑफ शेयर्स एन की वैल्यू कितनी है 1800 है, इनटू मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है वो 140, तो 1 2 1 0 2 0 3 0 हो गए, और 18 कितना आएगा 18 और 14 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके 18 तो ये क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आ गया मेरे पास। क्या आएगा, ये इन्वेस्टमेंट आ गया। अगर ये इन्वेस्टमेंट आ गया और ये चीज हो गई तो हम इसमें फॉर्मूला हमको फाइनली निकालना है। फाइनली क्या निकालना था हमको, फाइनली निकालना है मेरे को रिटर्न परसेंटेज। तो रिटर्न परसेंटेज कितना हो जाएगी इसकी, रिटर्न परसेंटेज कितना हो जाएगी, एनुअल डिविडेंड कितना है 2700 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना है 252, यहाँ पर कितना, ठीक है। अब 2 3 0 से यहाँ पे 3 0 कट जाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर बचेगा आपके पास, सॉल्व करेंगे 27 अपॉन 252। अब इसको पॉइंट में निकाल सकते हो या इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे तो 2 7 9 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 9 टाइम, 3 से कट जो भी 1 12, ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से ये टाइम कट जाएगा, और 3 से ये कट होगा तो हमारे पास 3 से ये कट होगा 270250, ठीक है 28 को बोलता, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारे ये कट होगा, तो ये कितना होगा 3 1 3 3 2 6 8 3 4, तो कितना आएगा 3 अपॉन में 28, 3 अपॉन में 28 आएगा इसका। और अगर आप चाहते हो तो इसका हम इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं या आप इसको यहीं पर ही इसका छोड़ सकते हो, ठीक है, जिस हिसाब से आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन उस हिसाब से आप कर सकते हो, या आप इसको पॉइंट में फाइंड कर सकते हो या इसको फ्रैक्शन में आपको यहीं पर इसको छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। एक व्हाट सम विल बी पर्सन इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है 2500 शेयर, ठीक है, सेलिंग इज द 25 शेयर, अच्छा सेलिंग 36, ऑब्टेन इनकम कितना है, ओके ये एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ गलत कर गया, फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, मुझे जो निकालना है व्हाट सम ऑफ द सम शुड बी पर्सन इन्वेस्टमेंट। तो हमको यहाँ पर जो 25 शेयर्स की बात कर रहे हैं, सेलिंग इट 36, मतलब फेस वैल्यू गिवन है मेरे को इसमें 25, और सेलिंग कितना गिवन है, मतलब मार्केट वैल्यू कितना गिवन है 36, और मेरे को यहाँ इनकम बोल रहा है, मतलब एनुअल इनकम, ये डिविडेंड की बात कर रहा है, कितना होगा 720, ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कितना कर रहा है, आरओडी कितना बोल रहा है आपको, आरओडी बोल रहा है आपको 12% बोल रहा है आपको। तो हमको क्या निकालना है, व्हाट सम शुड बी पर्सन इन्वेस्टमेंट। तो आपको कैसे निकाला, कितना समय इन्वेस्टमेंट करेगा, तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना क्या, रिटर्न परसेंटेज निकालना है। रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, कितना होता है इसका, एनुअल डिविडेंड अपॉन इनकम इन्वेस्टमेंट। अब एनुअल डिविडेंड गिवन है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, पहले मेरे को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कितना, एन इंटू मार्केट वैल्यू। अब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन हमको इन्वेस्टमेंट पता है,
इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू। अब मेरे इन्वेस्टमेंट भी गिवन नहीं है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कौन सा फॉर्मूला से, एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड हम गिवन तो है ही है यहाँ पर। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब एनुअल डिविडेंड की वैल्यू मुझे गिवन है 720 या एनुअल इनकम, जो दोनों बात एक ही लैंग्वेज है। एन हमको निकाल लेंगे हम यहाँ से। फेस वैल्यू गिवन है कितनी है 25 है, और यहाँ पर आरओडी कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%। परसेंट को हटाओगे तो कितना आएगा नीचे 100 आएगा। ये कटेगा कितना टाइम 4 टाइम, ये कितना कटेगा 3 टाइम कटेगा। तो n की वैल्यू 720 इंटू 3n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 अपॉन 3, इससे ही कटेगा तो 240 आएगा यहाँ पर। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, कितनी हो जाएगी n की वैल्यू 240। ये नंबर सब निकालना थे, हमने निकाल चुके, पहले तो ये निकाल चुका है। अब रिटर्न परसेंटेज निकालना है तो मेरे को इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी पहले। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स 240 और मार्केट वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एमबी कितना 36, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 36 और 0 लास्ट में 0 लिख लेते हैं इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना 4 6 और 864 कितना आएगा 864 और 0। ये क्या आएगा, इसका इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक, इन्वेस्टमेंट आ गया। एनुअल डिविडेंड कितना है, एनुअल डिविडेंड हमको गिवन है 720, तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, एन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न परसेंटेज रिटर्न का जो निकालना है, एनुअल डिविडेंड कितना है 720 और अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कितना आएगा 720 अपॉन 8640, क्या है इसका इन्वेस्टमेंट, क्या है इसका इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारे पास एनुअल डिविडेंड गिवन था 720 गिवन था, ठीक है 720 इसका ओपनिंग गिवन है, और हमने क्या निकाला 8640 इसका इन्वेस्टमेंट निकाला। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कटेंगे और एक कट हो जाएगा किससे, 4 से कट हो जाएगा 18 टाइम 4 1 जा 4 2 तो कितना आएगा 18 अपॉन में 216 और 3 से कट होगा तुम्हारे पास कितना जाएगा 9 टाइम जाएगा 3 7 और 3 2, तो ये कट होगा तुम्हारे पास 8। तो हमारे पास रिटर्न परसेंटेज जो आएगा इसका कितना आ गया 1/8, या इसको पॉइंट में लिख सकते हो 12.5 भी कर सकते हो, या इसको इतना ही छोड़ सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। सबसे इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारे स्काइनोमिक्स एकेडमी पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या आप जिस पे ये वीडियो अपलोड होगी स्काइनोमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th में, और सैनिक स्कूल के लिए एससी स्कापेडी और गूगल सब आप इसमें लिंक पे कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। इस क्वेश्चन में क्या है कि अशोक इन्वेस्टमेंट कर रहा है 26400 12% 25 शेयर्स हैं ऑफ अ कंपनी इफ दे रिसीव अ डिविडेंड ऑफ द इतना, आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमको गिवन जो है सॉल्यूशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है कितना 2640 गिवन है 26400 और रेट ऑफ डिविडेंड कितना, आरओडी कितना है यहाँ पर 12% गिवन है, पर 25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, 25 शेयर ऑफ अ कंपनी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 25 क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर तुमको निकालना है, तो यहाँ पे कितना होगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 25 हो गए। इधर रिसीव और डिविडेंड कितना है, एनुअल डिविडेंड कितना है 2475, कितना है 2475। आपको निकालना क्या है, मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स एन की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे आपको एमबी की वैल्यू निकालनी है, दो तो पूछा हुआ है आपको, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ से इसको एक को कर लेते हैं। तो एनुअल डिविडेंड है और फेस वैल्यू और जैसे रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, इससे कर लेते हैं एनुअल डिविडेंड के फॉर्मूले से। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो एनुअल डिविडेंड कितना है 2475 इनटू एन की वैल्यू कितनी है, एन निकालना हमको, फेस वैल्यू कितनी है 25
और ROT कितना है 12%। 12% का मतलब परसेंटेज को नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। तो ये 4 टाइम कट गया और ये 3 टाइम कट गया। तो 2475 इंटू 3n। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 2475 अपॉन 3। इससे कटेगा 3 8 जा 24 3 2 जा 6 8 3 5। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 825। ये क्या निकला नंबर ऑफ शेयर्स निकले। क्या निकले नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे हम क्या निकालेंगे मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू किससे निकलेगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले से। अगर इसको हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू हमने फाइंड करना है। क्या निकालना है मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो मार्केट वैल्यू निकलेगी इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले से नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक। अब n की वैल्यू गिवन है n की वैल्यू निकाल लेके और इन्वेस्टमेंट है हमको पास तो हमको मार्केट वैल्यू निकालने की। ठीक है। तो 26440 ये गिवन है 26400 इक्वल टू n गिवन है 825 इंटू कितना है मार्केट वैल्यू। ठीक है ये होगा तुम्हारे पास। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 26400 अपॉन 825 बराबर कितना आएगा मार्केट वैल्यू। अभी कट हो जाएगा 5 से कट कर लेंगे इसको। 5 से कट करेंगे 5 टू जा 25 1 बचेगा 5 टू जा 10 4 बचेगा 5 हो जा 80 और 0 और यहाँ पर 5 1 जा 5 3 5 2 जा 6 जा 30 2 5 ठीक। अभी कट हो जाएगा और इसको हम कट कर लेंगे और 5 से कट कर सकते हैं इसको 5 1 जा 5 5 जा 25 3 5 और यहाँ पे 5 3 जा 5 3 जा 15 5 1 जा 5 जा 15 33 आएगा 5 से कट करने पर। तो मेरे पास जो मार्केट वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है मेरे पास जो मार्केट वैल्यू आ रही है 1056 अपॉन कितनी आ रही है 33। अभी भी कट हो जाएगा ये अभी भी 11 से कट हो रहा है पूरा। तो 11 से कट होगा तो कितना आएगा 11 से कट हो रहा है कितना 33। तो 11 से कटेगा तो 11 9 जा 99 6 से बचेगा तो 66 11 3 जा 33। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 अपॉन 3 3 3 जा और 3 2 जा। तो मार्केट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर से 32। ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। कितनी आ गई 32। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया और यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले से था। अब ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने फेज वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन थी 25 गिवन थी 25 गिवन में फेज वैल्यू गिवन है। तो मेरे यहाँ पर से मार्केट वैल्यू जो आई है यहाँ से वो कितनी आई है 32 आई है। ठीक है। और ये मेरे पास 32 आ गई। ये मेरे पास n निकल गया। n क्या है इसमें जो पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स हो गया और ये दूसरे का आंसर हो गया इसमें। ऐसे ही गाइस ये क्वेश्चन में सेम है। आप इसको करना घर पे बताना इसका आंसर बताना। ठीक है गाइस बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।